हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे घर की महिलाएं सोचती हैं कि हमें घर से बाहर ना जाना पड़े और किसी तरह से हमें पैसा कमाने को मिल जाए। तो घर में रहते हुए कई ऐसे बिजनेस हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर महिलाओं के लिए नंबर 1 बिजनेस आइडिया का वीडियो डाला था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोस जो कि बिज़नेस के आइडियाज़ के लिए मैं बना रही हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ जो महिलाएं कम मेहनत करके घर से ही कर सकें। तो आप लोग आगे मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा नया बिज़नेस आइडिया है जो कि आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। ये बिज़नेस महिलाएं घर से आसानी से कर सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा आइडिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। हम यदि घर से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा बिजनेस ढूंढना होगा जिससे हम घर बैठे आराम से कुछ सामान बना सकें और उसको मार्केट में सेल कर सकें। अब ये बिज़नेस जो मैं आपको बता रही हूँ, हमने जो पुराना वीडियो देखा उसमें मैंने आपको रबर बैंड्स बनाना बताया। किससे? जो टेलर कतरन फेंक देते हैं उस वेस्ट मटेरियल को ला करके हम रबर बैंड्स बनाना सीखे। इस बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग चाहें तो उस बिज़नेस आइडिया को भी देख सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा हम जो कतरन लेकर आए थे टेलर के पास से, उस बिज़नेस में छोटे पीस लग रहे थे। लेकिन आज जो मैं बिज़नेस बताने वाली हूँ इसमें थोड़े से बड़े पीस लगेंगे। उन्हीं टुकड़ों में आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे। उन बड़े बड़े पीसेस को दूसरे तरीके से उपयोग करके हम दूसरा बिज़नेस भी खोल सकते हैं। अब कैसे इसको करना है? जब आप टेलर के यहाँ से कतरन लाएंगे तो छोटे टुकड़ों को और बड़े टुकड़ों को सेपरेट कर लीजिए। उनको जब अलग कर लेंगे तो छोटे टुकड़ों के लिए वो आपको रबर बैंड वाला बिजनेस चलेगा। इसमें आपको थोड़े बड़े पीस लेने होंगे। अब आइडिया है कि आप उन बड़े बड़े पीसेस के लिए क्या करिए, थोड़ा सा और सामान खरीद लीजिए। आपने देखा होगा फॉर्म आती है जो कि हम कपड़ों के लिए या छोटे छोटे बैग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी, आप देख लीजिए। इस तरह का फॉर्म मीटर से मिलता है, आप ले लीजिए। छोटे स्केल से शुरू कीजिए। आप सबसे पहले 2 मीटर लेकर आइए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपका बिज़नेस सक्सेस हो गया तो फिर तो आपको बल्क में लेना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आप छोटे स्केल से शुरू कीजिए। आपको फिर सेकंड चाहिए ज़िप्स। जो ज़िप हमारे छोटे छोटे पर्स में लगती है, वो ज़िप के आप चाहें तो कटे हुए पीसेस मिलते हैं और चाहें तो आप मीटर में ले लीजिए। उसके लॉक्स मिलते हैं, लॉक्स ले लीजिए। नहीं तो डिफरेंट कलर के, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, 2 रुपये का 3 रुपये का, इतना करीब 1 हाथ के बराबर चेन मिल जाती है विथ लॉक। एक छोटी स्केल के बराबर चेन का पीस मिलता है, उसमें लॉक भी रहता है। तो वो रेडीमेड मिलता है। आप होलसेल में लेंगे तो 1 रुपये का एक पूरा चेन का लॉक के साथ पीस मिल जाता है। अब आपको ये सामान लेने के बाद क्या करना है, जो छोटे पीस हैं उनको अलग कर लिए थे, जो बड़े पीस हैं जो आपने अलग रखे थे उनको लीजिए। आपने जो बड़े टुकड़े लिए थे उन पीसेस से, देखिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रहते हैं, क्योंकि ड्रेसेस के कपड़े रहते हैं, कॉटन में रहते हैं, शिफॉन रहता है, बहुत डिफरेंट टाइप के कपड़े आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि उन बड़े बड़े टुकड़ों से, ज़्यादा बड़े तो रहते नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ रहता है, छोटा इतना पीस आपको मिल जाएगा। उनसे आप जो फॉर्म मैंने आपको बताया वो फॉर्म अटैच करके
और एक अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा आप चाहें तो होलसेल में एक साथ मीटर से ले सकते हैं, और चाहें अगर आपको कतरन में मिल रहा है उसके साइज़ का तो बेटर है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। लाइनिंग लगा करके छोटे छोटे डिज़ाइन वाले आप पर्स बनाइए। अब उस पर्स में क्या है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको मैंने बताया कि ज़िप जो आती है 1 रुपये, उससे ज़्यादा होलसेल में कीमत नहीं पड़ती है उसकी। आप 50 पीस ले लीजिए, डिफरेंट कलर्स के आते हैं। पूरा आप जाएंगे तो आपको वो होलसेल में पूरा बंच दे देगा। और हमको बड़ा पर्स नहीं बनाना है, बड़े बैग नहीं बनाने हैं, छोटे बनाने, क्योंकि हम कतरन से बना रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट हो जाती है एक स्केल के बराबर पूरा चेन। तो उसको आप यूज़ करके कलर मैच करके ज़िप लगा करके सुंदर सुंदर से पर्स बनाइए। डिज़ाइंस के लिए स्टिचिंग कैसे करनी है बहुत टफ नहीं है। जो बहुत टिपिकल सिलाई नहीं जानता है, सिंपल उसको सिलना आता है, सीधा सीधा फटा पुराना कपड़ा भी सिल लेता है, वो भी इस तरह के बैग बना सकता है, क्योंकि उसकी बहुत सिंपल कटिंग होती है। कटिंग क्या होती है, सीधे टुकड़ों को ही बस सिलने का तरीका होता है। कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, किस तरह से कट करना है, बहुत सिंपल सा रहता है। आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं डिफरेंट स्टाइल के छोटे छोटे बैग बनाने के। छोटे पर्स, बहुत बड़े नहीं, छोटे पर्स। आप YouTube खोलेंगे, एक से एक डिज़ाइन के सिंपल से पर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप 2-4 बार देखकर बनाएंगे, तीसरी बार आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसी कपड़े से जो टुकड़े आपने टेलर से लिए थे, उन टुकड़ों से टुकड़े के हिसाब से छोटे बड़े जैसा टुकड़ा है उस हिसाब से पर्स बना लीजिए। कम से कम 1 दर्जन, स्टार्टिंग में बता रही हूँ आपको, 1 दर्जन बनाइए। शुरू में फिनिशिंग नहीं आएगी, उसको तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को बांट दीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप अच्छे बनाने लगेंगे, बाद में अच्छी फिनिशिंग आने लगेगी। और जब आपको लगता है कि आपके पर्स में फिनिशिंग आ रही है, आप सफाई से उसको बना पा रहे हैं, फिर उसको आप सेल कीजिए। सेल करने का तरीका मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया है। या तो आप अपने व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स को भेजिए, दूसरा आप अपने स्टेटस पर डालिए, तीसरा आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो शॉप्स पर भी जाकर बता सकते हैं कि ये मेरे पर्स है, इनका ये अमाउंट है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए। अगर आपने एक पर्स में लागत 40 रुपये लगाई है, 30 से 40 रुपये लगाई है, अगर आप बोल देते हैं कि मुझे इसमें प्रॉफिट कमा के 60 रुपये चाहिए, अब वो 100 रुपये का बेचें, वो 150 का बेचें, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपके प्रॉफिट के 20 to 30 रुपीज़ हर बैग में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम है। आप स्टार्टिंग में शुरू करेंगे तो आप कतरन से शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो टेलर से मिलते हैं उनसे शुरू कर रहे हैं, तो आपकी लागत ना के बराबर रहेगी। शायद आपकी मेहनत रहेगी। फॉर्म भी बहुत सस्ता मिलता है, अस्तर का कपड़ा आपको वो भी सस्ता मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। मतलब जो भी कुछ है वो आपकी मेहनत है। इसमें 1 रुपये की या 5 रुपये की, चलिए 5 रुपये मान लेते मिनिमम चेन के लगेंगे। वैसे तो होलसेल में लेने से वो 1 ही रुपये की पड़ती है, मुझे मालूम है, लेकिन यदि आप होलसेल में नहीं ले रहे हैं, आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप सिंगल पीस के हिसाब से 5 रुपये की मिल जाती है, आप वो ले लीजिए। आपकी उसमें कुल लागत लगभग 15 से 20 रुपये आएगी और वो पर्स आपका आसानी से 50 से 60 रुपये का चला जाएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर सक्सेस हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आपका इसमें कुछ बहुत खर्चा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका ये घर में जो सामान है उससे भी बन सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप घर में पड़े पुराने कपड़ों से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में आप नए कपड़ों से बना करके पर्स सेल कर सकते हैं। और हाँ, आपको बता देती हूँ कि अगर आप पूरी तरह से प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, यदि आप इस पर्स बनाने के बिज़नेस को और बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं, तो पर्स बनाने का क्लॉथ जो कपड़ा होता है
वो मार्केट में आता है, सेपरेट आता है, वो अलग से मिलता है। आप चाहें तो उसको भी ला करके अपने घर की नॉर्मल मशीन से सिल सकते हैं। कला आपके हाथ में होनी चाहिए, लगन आपके मन में होनी चाहिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमको तरीका आना ज़रूरी है। सही तरीका अगर हमको पता होगा तो हम घर बैठकर भी पैसा आसानी से कमा सकते हैं। और सेल करने का तरीका वही है, आप छोटी छोटी शॉप्स पर जाइए, उनको अपना आइटम दीजिए, पर आप अपना प्राइस लिखिए। आप जो भी सामान शॉप पर जितने भी बैग सेल करने को दे रहे हैं, प्राइस अपना लिख करके एक फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए, जिससे आपको मेमोरी में रहेगा आपने किस शॉप पर कितने पर्स सेल होने के लिए कितने प्राइस में दिए हैं। इससे आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा और दुकानदार भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। इस तरह से आप अपना अकाउंट भी मेंटेन कीजिए कि आपने किस शॉपकीपर को कितने बैग और कितने प्राइस वाले दिए हैं। प्राइस रीजनेबल रखिए, क्योंकि आपके बिज़नेस की स्टार्टिंग है, शुरुआत है। धीरे धीरे जब वो ग्रो हो जाएगा तो इस बिज़नेस में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक छोटे से पर्स के आप 100 रुपये तक भी कमा सकते हैं। कितनी भी लागत हो आपकी, 20, 25, 30 रुपये। और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन में आपका कुछ 30%, 25% आपको देना पड़ता है, तो आप उतना अमाउंट बढ़ा कर डालिए। आपका सेल हो जाता है तो वेल एंड गुड। और प्रोडक्ट आपका जब सेल होता है तभी आपको वो % पैसा देना पड़ता है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपकी कितनी मेहनत है, उस हिसाब से आप पर्स को सेल कीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको क्लॉथ के पर्स के 2-3 इमेजेस यहाँ पर दिखा रही हूँ। इन इमेजेस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। आप YouTube पर सर्च करके डिफरेंट स्टाइल के बैग्स को बना पाए। यदि आपको बल्क में ऑर्डर मिलते हैं तो वेल एंड गुड, आप मटेरियल को खरीद के लाइए। क्लॉथ का जो मटेरियल होता है उसको इकट्ठा खरीद लीजिए मीटर के हिसाब से, तो आप बल्क में भी पर्सेस तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा जो आइडिया था, ये घर बैठे पैसा कमाने का आइडिया था और ऐसी महिलाओं के लिए था जो चाहती हैं कि घर से बाहर ना जाना पड़े, हम घर से ही काम करते रहें और पैसा आता रहे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये घर बैठे पैसे कमाने का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।